भी गरीब पर कोई अत्याचार होता था तो उनके लिए खड़ा होने वाले वीर जौहरलाल महाराज जी हमारे वंश के थे, हम उनके वंश के हैं, यह हमें गौरव है। और बिहार का पासवान का भी बेटा हूं। और जो दायित्व मुझे मिला है विधानसभा में, कई बातों को मैंने किया जिसका चर्चा इन लोग किया था, लेकिन आज जब बाबा जौहरलाल महाराज जी के जयंती पर आया हूं तो वीर जौहरलाल महाराज जी एक महान पुरुष जिन्होंने अन्याय के विरोध में लड़ाई लड़ा, जिन्होंने समानता का अधिकार के पक्ष में लड़ाई लड़ा, जिन्होंने किसी भी गरीब पर कोई अत्याचार होता था तो उनके लिए खड़ा होने वाले वीर जौहरलाल महाराज जी हमारे वंश के थे, हम उनके वंश के हैं, यह हमें गौरव है। लेकिन मेरा मानना है कोई भी जब महान पुरुष होते हैं वो किसी न किसी जात के पेट से ही पैदा लेते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य के आधार पर जो महान बनते हैं तो पूरे देश के होते हैं। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, जो महान पुरुष भारत का है, भारत रत्न है, उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं उन्हें किसी एक जात के परिधि में नहीं माना जा सकता है, वो सबों के होते हैं। और हमें गर्व है कि हम वीर जौहरलाल जी का वंशज है, तो उस वंश से आते हैं जिस वंश में केवल आज ही नहीं हमारा समाज में तो जिस समय इस देश पर मुगलों का शासन था और जिस समय इस देश के अंदर मुगल हिंदू समाज के बहू बेटियों को डोली उठाता था, सनातन धर्म और हिंदू धर्मों के साथ अन्याय करता था, उस समय ही पासवान समाज के लोगों ने मुगलों से लड़के और अपनी बेटी के डोली में सुगर काट कर रख करके और हिंदू समाज और सनातन धर्म को रक्षा किया था। हम तो उस वंश से आते हैं। केवल मुगल वंश के समय सनातन हिंदू धर्म को रक्षा नहीं किया था। मेरा समाज ने जब अंग्रेजों का इस देश पर शासन था उस समय ही पासवान सेना था और पासवान सेना ने उस समय भी लड़के देश को आजादी कराने के काम किया था। और मेरा मानना है पासवान समाज मार्शल कौम है, याद रखना। मैंने कहा पासवान समाज मार्शल कौम है और मार्शल कौम हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम करता है। लेकिन केवल भाषण देना मेरा मकसद नहीं है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मैं दो निवेदन करने के लिए आया हूं आप लोगों से। एक निवेदन यह कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, जो समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है, वह शिक्षा के प्रति अगर मुख्यधारा से नहीं जुड़ जाते हैं तब तक विकसित समाज नहीं हो सकता है। तो आप सबसे मैं निवेदन करता हूं और पूरे मोकामा वासी से भी, पूरे बिहार के आए हुए लोगों, अपने समाज के लोगों का, सब समाज के लोगों से एक संकल्प आप लीजिए, एक संकल्प आप लीजिए जो हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपना को तो पूरा करेंगे ही और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और बिहार के एनडीए के सरकार नीतीश कुमार या एनडीए के सरकार के नेतृत्व में जो शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह है, हम एक एक समाज के लोग अपने बच्चों को निश्चित रूप से पढ़ाएंगे। यह एक संकल्प दिलाने के लिए मैं आया हूं। एक हाथ उठाकर सब लोग संकल्प लीजिए कि सब लोग को अपने बच्चों को पढ़ाना है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सपना पूरा करके विकसित समाज को मुख्य सेवा में, मुख्य धारा में जोड़ना है ना, सब लोग को जोड़ना है ना। और गांव में जाकर भी लोगों को बताना है अब गरीबी का बहाना नहीं चलेगा। गरीबी के बहाना हुआ था, अब
गरीबी के बहाना लाकर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ अन्याय नहीं कर सकते हो। एक गरीबी हम लोगों ने देखा है, किताब में पढ़कर गरीबी के भाषण देने में नहीं आया हो, याद रखना। ओरिजिनल पासवान हो, पासवान हो, गरीबी हमारे रग रग में है। मैंने उस गरीबों को देखा हो, गरीबों को झेला हो, इसलिए निवेदन करने के लिए आया हूं आपसे। एक गरीबी हमने वहां देखा है, हमारी बड़ी संख्या में मां बहन भी बैठे हुए हैं वहां। आज से 30 साल पहले हमारी माता बहन के पास में एक ही साड़ी हुआ करती थी और एक साड़ी पहनकर पूजा करते थे। बेटा भी आके बेटा क्या बेटी के शादी में वही साड़ी पहन के धोती में रखकर पेटी में रखती थी और वही साड़ी पहनकर जब बाप भाई आता था तो वही साड़ी पहनकर दिखलाती थी। उतनी गरीबी था। लेकिन आज गरीबी नहीं है। आज दिन देखकर लोग साड़ी बदलता है। आज समय कोई नहीं कह सकता है कि हम एक दिन नहीं कमाएंगे तो अपने परिवार और बच्चों के साथ भूखा सो जाएंगे, कोई नहीं कह सकता है। ऐसा है क्या? गरीबी है क्या? कोई भूखा सोता है क्या? नहीं सोता है। तो निश्चित रूप से अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपना, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, एनडीए के सरकार का संकल्प को पूरा कीजिए और अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के मुख्यधारा में जोड़िए। और खास कमेटी